हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए, अगर आप कोट कॉलर वाला टॉप की कटिंग करने बता रहा हूँ, आप पूरे वीडियो देखिए, 100% आप सीख जाओगे कंप्लीट। ठीक है, और ये थोड़ा डिफरेंस वाला है, कुछ इस तरह से ये सामने में भी ओपन रहता। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिए। अब हम कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप पूरी वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट देखिए। कुछ इस तरह से ये कॉलर वाला कैसे कटिंग करना है, कहाँ पे शोल्डर किस तरह से रखना है, आर्मुल कैसे रखना है ताकि आपका आर्मुल बिल्कुल कंप्लीट फिटिंग आएगा, वो पूरा मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब ये पट्टी भी हमारा कुछ इस तरह से इसमें है। ठीक है, तो अब मैं सेम इसके मेजरमेंट से और सेम मॉडल में कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, कंप्लीट देखिए। तो सबसे पहले ये है हमारा मेन कपड़ा। मेन कपड़ा को साइड करता हूं। अब ये है लाइनिंग। लाइनिंग के ऊपर आपको स्टार्टिंग जो करना है मार्किंग, फर्स्ट मार्किंग आप यहां पे नीचे लगा लीजिए कुछ इस तरह से। अब यहां से मैं लेंथ देख लेता हूं कि लेंथ कितना है। एक बार 45 लेंथ है। ठीक है, 45 इंची लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, यहां से लाइनिंग को कटिंग करेंगे 3 इंची कम। 3 से सबसे पहले लेंथ है 45, तो इसको मैं 42 पे मैं मार्किंग यहां पे लगा दिया हूं, क्योंकि 3 से 4 इंची आप कम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कपड़ा घट है थोड़ा, सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता। अब इस तरह से साइज वाला, चलिए पहले मैं साइज बताता हूं, उसके बाद यहां पे मैं आपको मार्किंग लगाने बताऊंगा। बॉडी के मेजरमेंट से भी बता रहा हूं और कुछ इस तरह से टॉप के मेजरमेंट से, दो मेजरमेंट को आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो ये है टॉप का मेजरमेंट। तो इसको मैं क्या करेंगे, यहां से कुछ इस तरह से रखेंगे। कितना है ये 23, तो ये डबल करे तो 46 हो जा रहे। ठीक है, और शोल्डर यहां पे कितना है 17.5, 17.5 इंची। तो आप ये सभी फर्स्ट मेजरमेंट देखना है। ठीक है, और आपको आर्मुल के लिए जो निशान लगाना है, अगर आप इस तरह से देखोगे तो ठीक है, वरना ये साइज को जैसा कि 46 है तो ये समझ लीजिए अपर चेस्ट हुआ 40, तो 4 इंचेस इसमें लूजिंग रहता 6 इंची, क्योंकि ये थोड़ा लूज वाला पहनते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगाने स्टार्ट कर रहा हूं। देख लीजिए 40 साइज को मैं मार्किंग लगा रहा हूं, क्योंकि लूजिंग है वो 6 इंची। तो अब कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग आपको यहां पे लगाना है 3.5 इंची पे, ये 9 इंची से थोड़ा कम। उसके बाद वेस्ट के लिए यहां पे आपको लगाना है 15.5 इंची पे। उसके बाद हिप के लिए यहां पे लगाना है आपको 21 पे, 21 इंची पे। अब कुछ इस तरह से ये सभी मार्किंग को मैं स्टेट कर लेता हूं फर्स्ट। ये हो गया कंप्लीट। अब साइड में, क्योंकि सेंटर में ये हमारा ओपन है, थोड़ा सा इसमें रखना है ओपन, तो आप कुछ इस तरह से जितना चाहिए उतना पे मार्किंग लगा लीजिए। 1.5 इंची पे मैं मार्किंग लगा रहा हूं, आप भी कुछ इस तरह से 1.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। अब ये मार्किंग को मैं कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर वाकई में आप टॉप की कटिंग करने के लिए चाहते हो तो बिल्कुल कंप्लीट आप टॉप कटिंग कर सकते हो आसानी से। अब ये मार्किंग होने के बाद वेस्ट चेस्ट जो है, अपर चेस्ट 46 है, को फर्स्ट मार्किंग लगाना है 11.5 इंची पे। अब वेस्ट भी मेजरमेंट कर लीजिए, कुछ वेस्ट में भी मेजरमेंट आपको कर लेना है, कुछ इस तरह से मेजरमेंट ले लेना है। देखिए, तो ये है 21 है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 10.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अब हिप के लिए आप अगर मेजरमेंट ले रहे हो तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे कुछ इस तरह से, जैसा कि मैं अभी मार्किंग लगा रहा हूं, यहां से कुछ इस तरह से मैं ऐसा रख लिया हूं। अब यहां से फर्स्ट मार्किंग ऐसा लगाएंगे, उसके बाद फिर कुछ इस तरह से स्ट्रेट चला जाएगा, क्योंकि ये हमारा एयर लाइन में है। तो कुछ इस तरह से ऐसा मार्किंग लगाना है आपको। अब शोल्डर के लिए यहाँ पे 17 इंची है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ के मार्किंग लगाना है, क्योंकि ये कोट कॉलर है, तो आप थोड़ा सा बढ़ के मार्किंग लगाइए। कॉलर वाले हर किसी को बढ़ के ही थोड़ा मार्किंग लगाना है आपको। उसके बाद यहां से भी आपको सीधा कर लेना है। अब सबसे मेन जो है, ऐसा कॉलर वाले को कटिंग करने का सबसे मेन जो रहता है, कुछ इस तरह से शोल्डर के पास आपको आधा इंची इधर मार्किंग लगाना है और आधा इंची इधर मार्किंग लगाना है। उसके बाद ऐसा आर्मोल साइड डाउन कर लेना है। इस तरह से अगर आप डाउन करके कटिंग कर रहे हो तो 100% बोल रहा हूं, आर्मोल बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बैठेगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो कुछ इस तरह से मैंने मार्किंग भी लगा लिया हूं। अब ये मार्किंग लग जाने के बाद कोट कॉलर है तो कुछ इस तरह से, ये थोड़ा वी टाइप का है तो यहाँ पे मैं 6.5 इंची पे ऐसा मार्किंग लगाएंगे और इसको इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा अलग टाइप का है। ये कॉलर लगाऊंगा, स्टिचिंग भी आपको जरूर मैं बता देंगे, ठीक है, सिलाई करके भी बताएंगे। अब ये हमारा मार्किंग तो रेडी हो गया, लेकिन एक डॉट है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब देखिए किसी किसी का स्लिट रहता है नीचे, किसी का रहता है ऊपर, तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना है, क्योंकि अभी ये जो है थोड़ा अलग मॉडल है इसीलिए इस तरह से है। तो ये है 29 इंची और यहां से शोल्डर से कितने दूरी पे वो भी आप देख लेना है, क्योंकि हिप के लिए जो मैं मार्किंग लगाया हूं वो नॉर्मल टॉप के लिए लगाया हूं, लेकिन ये नॉर्मल टॉप नहीं है, 27 इंचिस पे है। 27 पे आपको यहाँ पे देखना जरूरी है, अगर आपको इस तरह से कस्टमर ने फ्रॉक कटिंग करने के लिए दिए है तो। अब यहाँ पे कितना आ रहा था, देखिए बिल्कुल कंप्लीट आएगा, 29 आ रहा था कंप्लीट। यहाँ पे ये मार्किंग जो मैंने लगाया हूं ये मार्किंग तक पे बिल्कुल रेडी आएगा, क्योंकि इधर साइड में मैं ज्वाइंट लगाऊंगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहां से मैं इसको कटिंग करता हूं फर्स्ट, उसके बाद फिर आगे आपको मैं बैक कटिंग करने के बाद बिल्कुल इसमें क्लियर बताऊंगा क्या क्या और करना पड़ता, कहां पे क्या कटिंग रखना है। ये थोड़ा मॉडल भी अलग है, नॉर्मल टॉप नहीं है। चलिए इसको यहां तक हम कटिंग करने के बाद अब हम बैग वाला पल्ला पहले कटिंग करेंगे। बैक पल्ला को बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल स्ट्रेट बैठाना है आपको। ऐसा बैठा लेने के बाद यहां से आप कुछ इस तरह से मार्किंग जो मैं लगाया हूं ये मार्किंग के ऊपर ही रखना है, ठीक है, मार्किंग से आगे पीछे नहीं करना है आपको। ये मार्किंग जो मैं लगाया हूं यही सेंटर है, ये तो हमारा फोल्डिंग में जाएगा इतना, इसीलिए मैं बढ़ के रखा हूं, ठीक है। तो अब यहां से मैं कुछ इस तरह से बैठा लिया हूं एग्जैक्ट। उसके बाद फर्स्ट मार्किंग आपको यहां पे लगाना है, ये जो है हमारा मार्किंग, इससे 1 इंची ऊपर एक मार्किंग लगाना है। देखिए 1 इंची ऊपर कुछ इस तरह से मार्किंग लगाइए। अगर आप चाहे तो ये मार्किंग से 1.5 इंची ऊपर कुछ इस तरह से भी स्ट्रेट करके उसके बाद यहां से आप इस तरह से कर सकते हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हो। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आप बस बैक कटिंग में सिर्फ इतना ही आपको मार्किंग लगाना है अभी, ठीक है। उसके बाद यहां से भी आप चाहे तो इस तरह से कॉलर के लिए मार्किंग लगा लीजिए। तो ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसको मैं पहले कटिंग करूंगा, उसके बाद मैं हाला जो झाड़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा क्लियर। तो आप ध्यान से देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप और कुछ भी सीखना चाहते हो, डबल कटोरी सिंगल कटोरी जो भी सीखना चाहोगे, तो और एक है हमारा चैनल यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, वहां पे भी फुल वीडियो मिल जाएगा। चैनल का नाम है अफरोज टेलर, ये है अफरोज टेलर 786। और दूसरा चैनल जो मैं बता रहा हूं वो अफरोज टेलर है, वहां पे आप जाके बिल्कुल कंप्लीट देख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो, A to Z बताता हूं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब यहां तक कटिंग होने के बाद अब ये ज्वाइंट के बारे में बताता हूं। अब देखिए ये कटिंग होने के बाद मैं ज्वाइंट के लिए बता देता हूं, ताकि आप ज्वाइंट भी सेम इस तरह से ही रख के कटिंग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। ऐसा रख लेना है। उसके बाद फिर यहां से आपको स्ट्रेट में मार्किंग लगाना है। देखिए कुछ इस तरह से, यहां तक ये हमारा स्लिट रहेगा और इसमें पॉकेट भी आएगा, ठीक है। तो पॉकेट आपको यहां से कुछ इस तरह से यहां तक लगाना है। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। अब ये हमारा ज्वाइंट भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको हाला झाड़ने के लिए और शोल्डर के बारे में बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि कॉलर वाला अगर आप टॉप कटिंग कर रहे हो तो ये सभी ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है।
तो ये जो मैंने बढ़ के रखा हूं, इससे होता क्या है कि ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। जब भी यहाँ पे शोल्डर बैठ जाएगा बिल्कुल आसानी से और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसको भी मैं यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। बिल्कुल आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो परफेक्ट, और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हाला झाड़ने के लिए जैसा कि शोल्डर आपने यहाँ पे जितना रखे उतना यहाँ पे ऐसा रख के 1.25 इंच कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। अगर आप इस तरह से मार्किंग लगा के कटिंग कर दोगे, और ये नॉर्मल साइज नहीं है, हैवी साइज है, और मैं कुछ इस तरह से कटिंग बता रहा हूँ, अगर आपके पास भी सेम यही साइज आ गया तो आप आसानी से कुछ इस तरह से कटिंग करके रेडी कर सकते हो। तो ये हमारा बैक फ्रंट बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो गया है। अब मैं मेन कपड़ा कटिंग करूंगा, उसके बाद फिर बाजू कटिंग करने के लिए बताऊंगा, क्योंकि बाजू में लाइनिंग नहीं रहता। कि कुछ इस तरह से अगर आपके पास भी कपड़ा है तो आप, और इस तरह से आपके पास भी टॉप का स्टिचिंग हो रहा है, तो आप हमेशा, क्योंकि बहुत मेंबर्स ऐसा करते हैं कि बैक फ्रंट एक साथ में कटिंग कर देते हैं, लेकिन आप कॉलर वाला कटिंग कर रहे हो तो 100% आपको एक साथ कटिंग नहीं करना है। अगर आप एक साथ में कटिंग कर दिए तो बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो इसको भी मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से अच्छी तरह से रख लिया हूं। फर्स्ट बैक पल्ला, ये फ्रंट पल्ला को कटिंग करेंगे। 45 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 45 मेजरमेंट करके उसके बाद फिर लाइनिंग को बैठाएंगे ऐसा। अब मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। अगर आप चाहते हो फुल ब्लाउज की सिलाई, फुल ब्लाउज की कटिंग, टॉप की स्टिचिंग, टॉप की सिलाई फुल देखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे A to Z और कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे परफेक्ट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फुल ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप बिल्कुल देख सकते हो आसानी से। ये जो है हमारा लाइन एक साइड में जाना चाहिए, फ्रंट का जैसा गया सेम मैं उस तरह से बैक भी कटिंग कर रहा हूं। तो आप भी हमेशा ध्यान रखिए कि ये हमेशा हमारा जो प्रिंट है एक साइड ही ऊपर जाना चाहिए। अगर आप बैक फ्रंट दोनों एक साथ रख के कटिंग करोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, और कभी ऐसा होगा भी नहीं, एक साथ होने का चांस भी नहीं रहता। तो आप भी सेम इस तरह से देख के कटिंग कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको भी मैंने बैठा चुका हूं, अब इसको भी मैं कटिंग कर देता हूं। उसके बाद में बाजू कटिंग करने के लिए बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। बाजू कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो कुछ इस तरह से आपको 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये एक मार्किंग लगाना है। अब लेंथ आपका जितना भी है उतना एक बार देख लीजिए। तो 17 इंच लेंथ है, 17.5 इंच, तो 17.5 इंच पे मैं मार्किंग लगा दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 इंच पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि ये हैवी साइज है, बड़ा साइज है, तो कुछ इस तरह से 4 इंच पे ही मार्किंग लगाना है। 21 इंच, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 9.5 इंच पे ऐसा मार्किंग लगा के चेक करोगे तो ये बिल्कुल आपको 10.5 आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट 21.5 इंच 21 इंच रेडी आ जाएगा। अब लूजिंग जितना भी है उतना पे आप यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर ये शेप को कुछ इस तरह से लगा लीजिए। अब यहाँ से भी कुछ इस तरह से ये शेप आप लगाने के बाद कटिंग कर दीजिए बिल्कुल आसानी से, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप भी सेम इसी तरह से शेप लगाइए। ठीक है, अगर आप वाकई में चाहते हो बिल्कुल कंप्लीट फिटिंग आना चाहिए तो 100% आप कुछ इसी तरह से शेप लगा के फिर कटिंग कर दीजिए। तो आज का वीडियो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डबल कटोरी सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। ठीक है, चलिए ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट कटिंग हो गया। अब यहाँ पे हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से 1.25 इंच पे ऐसा मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ से आप कटिंग कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। नेक्स्ट मिलता हूँ कोई अच्छा सा वीडियो लेके, तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, कटिंग सीखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।